मेरा नाम वकार है। ये उस समय की बात है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। तुम मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा। मेरी माँ की सिर्फ एक ही आँख थी और इसलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वह फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वह मेरे स्कूल आईं और मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हुआ। बस यही सोच रहा था, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरे स्कूल के दोस्तों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब मैं बड़े शहर में जाकर हॉस्टल में रहूँगा और आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करूँगा, ताकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ से छुटकारा मिल जाए और बड़ा होकर एक सफल आदमी बनूंगा, ताकि इस गरीबी से भी छुटकारा मिल जाए। कुछ दिन बाद कुमार को छोड़कर बड़े शहर के हॉस्टल चला गया। वहाँ मैंने खूब मेहनत से पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी से डिग्री कर ली, अपना घर खरीदा, शादी की, बच्चे हुए और मैं एक सफल इंसान बन गया। मुझे नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मेरे कुछ दोस्त मेरे घर पर आए हुए थे। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। सामने मेरी माँ खड़ी हुई थी। मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया फिर से उजाड़ने जा रही है। मैंने उनसे पूछा, आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। आने की हिम्मत कैसी हुई? भूखे बच्चे और अपाहिज, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और जवाब दिया, माफ़ करना साहिब, लगता है गलत पते पर आ गई हूँ। वहाँ से तुरंत चली गई माँ और ये सोचकर खुश हो गया, मेरी माँ ने आज मेरे दोस्त के सामने मेरी इज्जत रख ली। वक्त गुजरता गया। एक दिन स्कूल यूनियन की चिट्ठी मेरे घर पहुँची और मैं अपने पुराने शहर पहुँच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं अपने पुराने घर भी चला गया। जैसे ही मैंने घर पे कदम रखा तो देखता हूँ कि माँ नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। पास जाकर देखा, उसकी आंख से आंसू बहकर खुश्क हो चुके थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खून के आंसू रो रही और अब उसकी रूह ने उसका साथ छोड़ दिया था। मेरी बेरुखी, मेरे गंदे व्यवहार की वजह से वह रोते रोते इस दुनिया से चली गई। मेरी आंख से आंसू का एक कतरा तक ना निकला। पता नहीं मैं किस मिट्टी का बना हुआ था। माँ के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वह मेरे नाम उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। बेटा, मुझे तेरी याद आती है। मुझे माफ़ करना कि मेरी एक आँख की वजह से तुम्हें पूरी ज़िंदगी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बेटा, जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आँख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं ये नहीं देख सकती थी कि तुम एक आँख के साथ बड़े हो, इसलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी थी। माँ होना इसलिए एहसान जताना नहीं आता। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उस आँख की मदद से पूरी दुनिया देख पा रहा है। मेरी तो पूरी दुनिया तुमसे ही थी बेटा। चिट्ठी पढ़कर वकार माँ के लिए ताला क्यों एक रोया था। वो अब खून के आंसू रो रहा था जिसने अपनी ज़िंदगी उसके नाम कर दी। मैंने उसी माँ को अपने घर से जलील करके निकाल दिया था जिसने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भरी। मैं उसी से हमेशा नज़रें चुराता रहा, उसको हमेशा बुरा भला कहता रहा, लेकिन अब कर भी क्या कर सकता था। बाज़ार में हर चीज़ मिल सकती है, बस माँ और माँ का प्यार नहीं मिलता। माँ बाप चाहे कैसे भी हो, लड़की औलाद को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकते। वह अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ हमें समेट कर दे देते हैं और हम लोग इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि उनकी कदर तक नहीं करते। जो इंसान अपने दोस्तों के सामने अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है और उसे शर्मिंदगी होती है, महसूस करता है, वह इंसान ही नहीं है। दोस्तों, ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें
ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।